प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के लेक्चर में हमने जैन दर्शन में जो बंधन का स्वरूप है उसकी चर्चा की थी। उसी क्रम में इस लेक्चर में हम जैन दर्शन में मोक्ष के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैन दर्शन में जो आत्मा या जीव है वो स्वाभाविक रूप से पूर्ण है, मुक्त है। और जैन दर्शन में जब जीव का अजीव से संयोग होता है तो बंधन माना जाता है। और ये अजीव जीव या आत्मा में जिस रूप में प्रविष्ट होते हैं उसे पुद्गल या कर्म पुद्गल के रूप में जाना जाता है। तो जैन दर्शन के अनुसार यदि ये परिभाषा आपसे देने को कहा जाता है कि जैन दर्शन के अनुसार बंधन को समझिए तो जीव और पुद्गल के संयोग को बंधन कहा जाता है। यहाँ आप पुद्गल और कर्म पुद्गल दोनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से मोक्ष क्या है, तो जीव और पुद्गल के वियोग को मोक्ष कहा जाता है। जब कर्म पुद्गलों से जीव या आत्मा पूरी तरह से विलग हो जाती है, अलग हो जाती है, तो वह स्थिति मुक्ति की स्थिति होती है। जैन दर्शन में जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में भी जाना था कि जीवन के साथ जो कर्म का संबंध और अलगाव, यहाँ पे इसे सही कर ले, जीव के साथ, जीवन नहीं, जीव के साथ कर्म का संबंध और अलगाव इन 7 पदार्थों से समझा जाता है। यानी आत्मा या जीव जो है अपने मुक्त रूप में जो है अजीव से बिल्कुल अलग है। जीव में चेतना जो है उसका स्वरूप है, हमेशा रहती है, उसका नित्य गुण है। और अजीव जो है उन पदार्थों में चेतना का अभाव पाया जाता है। तो यदि हम बंधन और मोक्ष के स्वरूप को समझना चाहते हैं तो इन 7 पदार्थों को हमें दृष्टिगत रखना होगा। जीव, अजीव, बंध, मोक्ष, आश्रव, समर और निर्जरा। ऐसे आप किसी भी इस क्रम में देख सकते हैं कि बाहर जो कर्म पुद्गल है वो अजीव है, जो बंधन में पड़ता है या बंधन जिसे होता है, ज्ञाता करता भोगता, वो जीव या आत्मा है। मोक्ष भी जीव को ही उपलब्ध होता है। जीव जब अजीव से जुड़ता है तो बंधन होता है, और जीव अजीव से अलग हो जाता है तो मोक्ष होता है। अब ये जो बंधन है ये आश्रव के कारण होता है। यानी कर्म पुद्गल जो है आत्मा या जीव की ओर प्रवाहित होते हैं, तो कर्म पुद्गलों के आत्मा की ओर या जीव की ओर प्रवाह को आश्रव कहा जाता है। जब हम मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं या जैन दर्शन में मोक्ष के लिए साधना की जाती है तो सबसे पहले आवश्यक है कि आत्मा या जीव को अपने शुद्ध स्वरूप में लाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि नए कर्म पुद्गलों का प्रवाह रोका जाए। यानी ये जो आश्रव है इसे रोका जाए। तो आश्रव को जो रोकने का प्रयास है वो समर कहलाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि सिर्फ नए कर्म पुद्गलों से हम जुड़ेंगे तभी हमारी आत्मा मुक्त स्वरूप में नहीं आएगी। पहले के संस्कार, पहले से जो कर्म पुद्गलों का आत्मा से या जीव से संयोग हो चुका है, या ऐसा भी लिखा जाता है कि जो जीव में प्रविष्ट हो चुके हैं उनको भी जीव के स्वरूप से अलग करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो पहले से जो कर्म पुद्गल जीव में आत्मा में प्रविष्ट हो चुके हैं उन्हें जीर्ण करने, जीर्ण यानी कमजोर करने का जो कार्य है उसे निर्जरा के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से जैन दर्शन के बंधन और मोक्ष के स्वरूप को समझने के लिए इन 7 पदार्थों को समझना आवश्यक है। अब हम मोक्ष के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। तो मोक्ष के स्वरूप के लिए, मोक्ष चूंकि आत्मा का अपना शुद्ध मुक्त स्वरूप, जो उसका ज्ञान स्वरूप है, जो उसमें वो अनंत चतुष्टय, 4 अनंत चतुष्टय युक्त है, उस रूप में उसे उपलब्ध होना है, तो उसे कर्म पुद्गलों से अलग होना आवश्यक है। तो कर्म पुद्गलों के वियोग के लिए 2 स्टेप्स या 2 कदम बहुत आवश्यक है। पहला, नए पुद्गल का आश्रव बंद हो, यानी पहले कर्म पुद्गलों का प्रभाव हो चुका है, कर्म पुद्गल से जीव जुड़ चुका है, वह तो प्रक्रिया है ही, परंतु नए पुद्गलों का आश्रव जो है वो बंद होना चाहिए। तो इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। दूसरा, इसका जो सोपान या कदम हम कह सकते हैं, दूसरा स्टेप या सेकंड स्टेप ये है कि पहले से जो प्रवेश किए गए कर्म पुद्गल हैं उनको जीर्ण करने का या उनको कमजोर करने का अभ्यास किया जाए। तो ये समर, पहला आश्रव जब बंद होते हैं तो उसे समर कहा जाता है, और पहले से मौजूद कर्म पुद्गलों को धीरे धीरे कमजोर किया जाता है, उनको हटाने का अभ्यास किया जाता है, तो ये निर्जरा कहलाता है। तो पुद्गल से वियोग के लिए जो है वो 2 स्टेप्स हैं, समर और निर्जरा। अब जीव के पुद्गल से जुड़ने का
या पुद्गल के प्रवेशित होने का कारण क्या है। तो जैन दर्शन में इस दृष्टि से कषाय शब्द का प्रयोग किया जाता है कि ये चार बुरी प्रवृत्तियां हैं हमारे भीतर की, जो कि कर्म पुद्गलों को जीव की और आकृष्ट करती हैं, और धीरे धीरे हम बंधन में फंसते जाते हैं, और बंधन के कारण ये जो जीवन है हमारा ये दुख रूप होता है, और हम अपने आत्मा का जो अनंत ज्ञान संपन्न आत्मा है उसके शुद्ध स्वरूप को, मुक्त स्वरूप को भूल जाते हैं। तो जीव में पुद्गल के प्रवेश का जो प्रधान कारण है, मुख्य कारण है, उसे कषाय कहा जाता है। कषायों की संख्या 4 है: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चार कारण हमारी ही बुरी प्रवृत्तियां हैं। यदि इन्हें रोक दिया जाए तो जीव में कर्म पुद्गलों का प्रवेश जो है वो निरुद्ध हो जाता है या रुक जाता है। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि कषाय क्यों होते हैं, मनुष्य में बुरी प्रवृत्तियां क्यों होती हैं। तो मनुष्य में इस प्रकार की बुरी प्रवृत्तियों का कारण, यदि आप भारतीय दर्शन के अन्य मोक्ष की परंपराओं को या मोक्ष के स्वरूप को, अन्य दर्शन के मोक्ष के स्वरूप का भी अध्ययन करेंगे, तो आप मानेंगे कि आप देखेंगे कि अज्ञान या अविद्या जो है वो बंधन का प्रमुख कारण है। तो कषायों का कारण भी ये जो क्रोध, मान, लोभ और मोह प्रवृत्तियां हैं, माया प्रवृत्तियां हैं, इनका कारण भी अज्ञान है। और अज्ञान का नाश तब हो सकता है जब हम ज्ञान प्राप्त करें। तो मुक्ति के लिए आवश्यक है कि हम एक ऐसा पथ या एक ऐसा साधना का मार्ग जो है अपनाए, जिसमें कि हम शुद्ध जो सम्यक ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान है, उसकी ओर बढ़ सके, क्योंकि वास्तविक ज्ञान ही हमें अज्ञान से मुक्ति दिलाएगा। और जब अज्ञान से मुक्त होंगे तो फिर ये कषाय की प्रवृत्ति भी नहीं होगी, हम अपने बुरी प्रवृत्तियों से, कुप्रवृत्तियों से छुटकारा पाएंगे और नए कर्म पुद्गलों को अपनी ओर आकर्षित होने से रोक सकेंगे। और जो कर्म पुद्गल पहले से हमारी आत्मा में प्रविष्ट हो चुके हैं उनको भी हम शनै शनै कमजोर करते हुए आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकेंगे। परंतु ऐसा नहीं है कि आप शब्दशः इस प्रक्रिया को जान गए तो आप मोक्ष को उपलब्ध हो जाए। जैन दर्शन की जो परंपरा है वो साधना की बड़ी महत्वपूर्ण परंपरा है, जहाँ कर्म मार्ग से साधना की जाती है और अपने आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। और जो सिद्ध पुरुष है वो आत्मा के शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। जैन दर्शन में जो मोक्ष प्राप्ति के साधन या मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में 3 साधन हैं, जिनको त्रिरत्न के रूप में जाना जाता है। पहला है सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक चरित्र। अब ऐसा नहीं है कि आपको ज्ञान जो है वो सीधे ही उपलब्ध हो जाएगा। जैन दर्शन में तीर्थंकरों की परंपरा मानी गई है और उनके उपदेष्टाओं ने जो वचन दिए हैं, आगम ग्रंथों में जो वचन है, उपदेश हैं तीर्थंकर पुरुषों के या सिद्ध मुक्त पुरुषों के, उसमें जैन दर्शन के उपदेशों का सार है। उसको समझना, उसको वास्तव में अनुभव करना, ये सम्यक ज्ञान के अंतर्गत आता है। परंतु ये यथार्थ ज्ञान या सम्यक ज्ञान या जैन दर्शन के मूल सिद्धांतों, उपदेशों का सार समझना तभी संभव होता है जब हम अपना अभ्यास श्रद्धा के साथ शुरू करें। तो उपदेशकों के जो वचन हैं, आगम ग्रंथ हैं, तीर्थंकरों के जो प्रवचन है, उसको हम सही रूप में तभी समझ सकते हैं जब हम पहले साधन के रूप में सम्यक दर्शन को अपनाएंगे। सम्यक दर्शन का अर्थ है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ ये नहीं है कि किसी प्रकार का अनुकरण या विश्वास कर लिया। श्रद्धा जो है वो ये जो सम्यक दर्शन कहलाती है, उसका अभिप्राय है कि हमें किसी भी चीज को समझने के, जानने से पहले एक वैचारिक विनम्रता होनी चाहिए। कहा जाता है श्रद्धावान ज्ञानम लभते, ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिसमें श्रद्धा होती है। तो भारतीय परंपरा में श्रद्धा को जो है वो ज्ञान का बड़ा महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यदि आप हर चीज पर संशय रखेंगे, दुराग्रह रखेंगे, तो फिर आप वास्तविक ज्ञान को भी उपलब्ध नहीं हो सकते। तो जैन दर्शन में त्रिरत्न के अंतर्गत पहला साधन जो है वो सम्यक दर्शन है, यानी यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए एक साधक में, तभी वो आगे बढ़ सकता है। फिर इस श्रद्धा को रखते हुए ही वो सम्यक ज्ञान या यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसने
जानकारी भर प्राप्त कर ली हो और जीवन में ना उतारा हो। तो सम्यक ज्ञान के साथ साथ एक तीसरा साधन और है सम्यक चरित्र, यानी हमें सम्यक ज्ञान के अनुसार जीवन यापन का अभ्यास करना होगा। मन वचन कर्म से जो है अपने आप को बहुत संयत करना होगा। कर्म पुद्गलों का विनाश सिर्फ जानकारी मात्र नहीं है, कर्म पुद्गलों का वास्तविक के विनाश का वास्तविक अभ्यास किया जाता है और शुद्ध आत्मा की जो प्राप्ति है, चार प्रकार के जो अनंत गुण है, ये अनुभव भी एक वास्तविक अनुभव है जो शनि शनि त्रिरत्न के साधन को लगातार अभ्यास करने से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार जैन दर्शन में जो मोक्ष है, जीव अपने शुद्ध मुक्त और अनंत चतुष्टय रूप में उपलब्ध होता है, उसके लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, इन तीनों का अभ्यास करना आवश्यक है। इनके अभ्यास से ही कर्म पुद्गल का नाश होता है और जीव अपने मुक्त पूर्ण और अनंत चतुष्टय स्वरूप को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से हमने जैन दर्शन के बंधन और मोक्ष के स्वरूप के बारे में समझा। परीक्षा की दृष्टि से लंबा निबंधात्मक प्रश्न आता है जिसे आप तैयार करिएगा। जैन दर्शन के अनुसार बंधन और मोक्ष के स्वरूप को समझाइए। बंधन और मोक्ष के स्वरूप से पहले आपको जीव के स्वरूप को भी जानना आवश्यक है। तो इन सभी लेक्चर्स को साथ में देखते हुए जीव का स्वरूप क्या है, अजीव का स्वरूप क्या है, बंधन का स्वरूप क्या है और मोक्ष का स्वरूप क्या है, इनको आप एक साथ देखें और उसके बाद इस निबंधात्मक प्रश्न को तैयार कीजिएगा परीक्षा की दृष्टि से। दूसरा, जैन दर्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रिरत्न से संबंधित भी आता है। ये छोटा प्रश्न आता है, त्रिरत्न क्या है समझाइए। तो ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र की हमने बात की, ये त्रिरत्न है। तो इसे भी 75 से 100 शब्दों में लिखने का अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।